हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबर शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हम सबके इस चैनल में। जब भी किसी को एक यूट्यूब चैनल चालू करना होता है तो उसे लगता है यूट्यूब पे चैनल चालू करने के लिए चाहिए क्या? एक वीडियो बनाने के लिए तो मेरे पास फ़ोन है ही और उसमें इनबिल्ट माइक्रोफ़ोन भी होता है तो आवाज़ भी अच्छे से रिकॉर्ड हो जाएगी और कंटेंट कंटेंट तो मेरे जैसा कोई और बना ही नहीं सकता। तो आज मैं एक यूट्यूब चैनल शुरू करूँगा, कल मैं एक वीडियो डालूँगा, परसों से व्यूज़ आने लगेंगे, उसके बाद सब्सक्राइबर बढ़ते जाएँगे और मैं फ़ेमस। पर ऐसा कंटेंट 90% लोगों के पास नहीं है। उनका कंटेंट किसी न किसी और यूट्यूबर से क्लैश कर ही रहा है। तो ऐसी स्थिति में मेरे हिसाब से 3 चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिसको इसी ऑर्डर में जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आता है कंटेंट। अगर आपका किसी भी तरह कंटेंट ऐसा यूनिक है और आपको व्यूअर्स देखना चाहते हैं, आपका कंटेंट देखना चाहते हैं और कोई इस कंटेंट को नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका ऑडियो थोड़ा नॉइज़ी भी है, तो भी चलेगा। वीडियो हल्की बहुत हिल भी रही है, तो भी चलेगा, क्योंकि आपको व्यूअर मिलेंगे ही और कोई है ही नहीं जो आप जैसा कंटेंट व्यूअर्स को दे रहा है। पर 99% केसेज़ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर कंटेंट ओवरलैप हो सकता है, तो फिर बात आती है उस कंटेंट की क्वालिटी की। आप कोई भी वीडियो बनाएँगे तो बोलकर ही 99% केसेज़ में, एक आधी परसेंट में शायद आवाज़ की ज़रूरत ना पड़े, पर अगर कुछ भी कन्वे करना है, तो आपको बोलना ही पड़ेगा। तो उस केसेज़ के लिए ऑडियो की क्वालिटी अच्छे से अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ऑडियो सॉर्टेड नहीं है, तो आपकी वीडियो की क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो, वो व्यूअर तक पहुँचेगी ही नहीं। तो इसका मतलब तीसरे नंबर पे आती है वीडियो की क्वालिटी। पिक्सेल्स, कोई भी वीडियो 720 पिक्सेल्स में शूट हुई है, 180p में शूट हुई है, 4K में शूट हुई है, उतना ज़्यादा मार्जिनल डिफरेंस तो पड़ता है। हाँ, क्वालिटी ऑब्वियसली बढ़िया होगी, पर इससे पहले अगर आपने कंटेंट और ऑडियो का ध्यान नहीं दिया, तो आपकी वीडियो कितनी भी अच्छी हो, आप उसको प्रेज़ेंटेबल नहीं बना सकते। तो यानी इसी ऑर्डर में हमको जाना ज़रूरी है। सबसे पहले कंटेंट पे ध्यान देना है, फिर ऑडियो पे ध्यान देना है और फिर वीडियो पे ध्यान देना है। कंटेंट तो सब्जेक्टिव है, उसको कोई आपको पढ़ा नहीं सकता। आपको खुद ही डिसाइड करना होगा कि आप क्या कंटेंट, क्या किस टॉपिक पे अपनी वीडियोज़ बनाना चाहते हैं। जैसे ही वो डिसाइड हो जाता है, तो बात आती है ऑडियो की, कि ऑडियो अच्छे से अच्छी कैसे डिलीवर की जाए। फ़ोन से ऑब्वियसली वीडियो बनाई जा सकती है, माइक्रोफ़ोन काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहता है। आपको थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ सकते हैं, जैसे मैं भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर इस वीडियो को बनाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मैं इस वीडियो को फ़ोन से शूट कर रहा हूँ और उसी के इनबिल्ट माइक्रोफ़ोन से। मेरे पास ओप्पो रेनो 6 है, आपके पास कोई और फ़ोन हो सकता है। कॉम्प्रोमाइज़ेज़ की बात की जाए तो मैंने यहाँ पर नॉइज़ को रिड्यूस करने के लिए पंखा, कूलर, एसी सब बंद किया हुआ है। ऐसे एडजस्टमेंट्स आपको भी करने पड़ सकते हैं, पर हर जगह ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर मैं किसी एक रूम के अंदर अपनी वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, पर अगर मैं मेरा कंटेंट कुछ इस तरीके का है कि मुझे बाहर जाना पड़ सकता है या मैं एक जगह खड़े होकर नहीं, मुझे इधर-उधर घूम कर ही अपना कंटेंट डिलीवर करना है, तो फिर बात आती है कि आप ऑडियो की क्वालिटी कैसे अच्छी करें। तो उस सर्च को करते-करते मुझे एक प्रोडक्ट समझ में आया और मैंने ऑर्डर भी किया, जिसका नाम है ग्रेनैरो वायरलेस माइक्रोफ़ोन। काफ़ी सर्च किया, कौन-सा माइक्रोफ़ोन मुझे लेना चाहिए, वायर्ड या वायरलेस। और मैं सच बताऊँ तो यूट्यूब का कोई-सा भी वीडियो आप देख लीजिए, जिस भी प्रोडक्ट की वहाँ पर बात हो रही है, या तो वो बहुत ही अच्छा बताया हुआ है या फिर उसको बहुत ही बेकार बताया हुआ है। तो कहीं न कहीं एक कन्क्लूज़न नहीं मिलता कि लेना है कि नहीं लेना है। फिर समझ में आता है कि पहले अपनी रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट माइक्रोफ़ोन से है क्या? हमें अगर एक जगह खड़े होकर कोई ट्यूटोरियल वीडियो बनानी है या सिर्फ़ एक एक छोटे से डिस्टेंस में ही हमें वीडियो बनानी है, तो वायर्ड माइक्रोफ़ोन भी ठीक काम कर लेगा। हाँ, थोड़ा हैंडलिंग में आसान नहीं होगा, पर काम कर लेगा। फिर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो 700-800 तक माइक्रोफ़ोन आ जाते हैं और आप सॉर्टेड हैं। पर अगर कंटेंट आपका इस तरीके का है कि आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, आप बाहर शूट करने वाले हैं, आप अलग-अलग एंगल में शूट करने वाले हैं, जहाँ पर वायर थोड़ी क्लमज़ी हो जाती है माइक्रोफ़ोन की, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि वायरलेस माइक्रोफ़ोन एक अच्छा ऑप्शन है। पर कौन-सा वायरलेस माइक्रोफ़ोन? सारे तो अच्छे हैं, यूट्यूब पे जो भी हैं, और सारे ही बेकार हैं। एक वीडियो आपको उसके फ़ेवर में मिल जाएगी, एक उसके अगेंस्ट में मिल जाएगी। तो इसको ज़्यादा ना सोचते हुए मैंने एक प्रोडक्ट जो मुझे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ठीक लगा, वो मैंने मँगाया और वो है ग्रेनैरो वायरलेस माइक्रोफ़ोन। तो चलिए जल्दी से उसको अनबॉक्स कर लेते हैं और उसको समझ लेते हैं कि क्या फीचर्स हैं और कैसे वो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो ये है वो प्रोडक्ट ग्रेनैरो वायरलेस माइक, और ये 2 ऑप्शंस में आता है। एक में एक रिसीवर और एक माइक्रोफ़ोन, और दूसरे में एक रिसीवर और 2 माइक्रोफ़ोन आते हैं। मैंने ये दूसरे वाला ऑर्डर किया है क्योंकि मोस्टली मैं और मेरी वाइफ़ वीडियोज़ बनाते हैं, तो एक माइक्रोफ़ोन वो यूज़ कर लेती है और एक मैं।
ये पहले वाला जो है जिसमें एक ही माइक्रोफ़ोन है, ये अराउंड 1800 रुपये में मिल रहा था अमेज़न पे, और ये 2 वाला 2800 रुपये में। पर अभी हाल-फिलहाल में जो अमेज़न की सेल चली थी उसमें मुझे ये ऑलमोस्ट 2350 रुपये का मिला। तो चलिए इसको खोल कर देखते हैं। जब हम इसको खोलते हैं तो हमें दिखाई देता है ये एक बॉक्स। इस बॉक्स को अगर खोलते हैं तो हमें मिलता है एक रिसीवर, ये जो कि एक टाइप सी रिसीवर है और ये टाइप सी फ़ोन में डायरेक्टली लग जाता है। दूसरा है ये एक माइक्रोफ़ोन, और तीसरा भी है एक माइक्रोफ़ोन। इस कंटेनर में आप नीचे से इसको चार्ज भी कर सकते हैं। इसका चार्जिंग टाइम लगभग 1 घंटे का बताया हुआ है वेबसाइट के अनुसार, और ये लगभग 4-6 घंटे तो कम से कम चल ही जाएगा। वैसे तो 8 घंटे दिए हुए हैं, पर फिर भी 4-6 घंटे मैं मान के चल रहा हूँ कि इतना ये चल जाएगा। इसके बाद है इसकी रेनर की ये डॉक्यूमेंटेशन कि इसमें आपको क्या-क्या मिलेगा और कैसे-कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको साइड में रख देते हैं, और फिर है एक ये बॉक्स। आइए इसको खोल कर देखते हैं। इसको अगर हम खोलते हैं तो सबसे पहले हमें दिखाई दिया ये आईफ़ोन का चार्जिंग या कनेक्टिंग पोर्ट, यानी ये क्योंकि ये टाइप सी बाय डिफ़ॉल्ट है, पर आईफ़ोन से अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप इसको अटैच करके आईफ़ोन में लगा सकते हैं। हाँ, थोड़ी दूरी बढ़ जाएगी, पर ये आईफ़ोन के साथ बहुत अच्छे से काम करता है, ऐसा वो वेबसाइट पे बता रहे हैं। फिर आते हैं ये 2 वायर्स टाइप ए टू टाइप सी। इसके साथ-साथ हमें ये 2 रिसीवर भी मिल रहे हैं टाइप सी। तो कनेक्ट करने के लिए हमें ये रिसीवर फ़ोन में कनेक्ट करना होगा इस तरीके से, और ये जो माइक्रोफ़ोन है इसमें ये पावर का बटन दिया हुआ है, इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो अगर इसमें ग्रीन लाइट जल जाती है तो इसका मतलब ये कनेक्ट हो गया है। इस रिसीवर को कनेक्ट करने के बाद आपको ये देखना है कि इसमें ग्रीन लाइट जल रही है कि नहीं। ये रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि ये कनेक्टेड नहीं है। अगर आपका कनेक्ट नहीं होता तो आपको सीधा सेटिंग में जाना है, और यहाँ पर OTG कनेक्शन को देखना है कि वो अनेबल्ड है कि नहीं। तो हमारे यहाँ इस फ़ोन में मुझे इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ये है Oppo Reno 6। आपको हो सकता है इसको अनेबल करने की ज़रूरत पड़े अगर आपका कनेक्ट नहीं होता है तो। इसके अलावा जो फ़ोन का डिफ़ॉल्ट कैमरा आता है वो हो सकता है कि इसके साथ कंपैटिबल ना हो, तो आपको एक और ऐप डालनी पड़ सकती है प्ले स्टोर से। ओपन कैमरा नाम से एक ऐप आती है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं यहाँ पर सीधा सेटिंग में जाऊँगा, वीडियो सेटिंग में जाऊँगा और ऑडियो सोर्स पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर वो एक ऑप्शन देगा एक्सटर्नल माइक, मैं इसको क्लिक करूँगा और ये इस ऐप में ये काम करने लगेगा। पर पर्सनल लेवल पे अगर मैं बताऊँ तो मुझे ओपन कैमरा ऐप जो भी है, हाँ ठीक है, ये इसके साथ चल जाता है, पर मुझे इसके जो फ़ीचर्स हैं उतने फ्रेंडली नहीं लगे। तो मैं ये सर्च ही कर रहा था कि ओप्पो में ये कैमरा के साथ कैसे माइक्रोफ़ोन अटैच होगा। तो ये ढूँढते-ढूँढते मुझे पता लगा कि सेटिंग्स में अगर हम जाएँ और यहाँ पर साउंड सर्च करें तो ये ऑप्शन आएगा साउंड एंड वाइब्रेशंस। इसके बाद अगर हम स्क्रॉल करके नीचे जाएँ और एडवांस सेटिंग्स पे जाएँ तो ये डिफ़ॉल्ट रिकॉर्डर करके एक ऑप्शन है, अगर इसमें हम जाते हैं तो और हम इसको ऐड ऑन कर देते हैं, तो अगर कोई भी एक्सटर्नल माइक्रोफ़ोन इसमें अटैच होगा तो वो उसके साथ रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा, और अगर वो अटैच नहीं होगा तो इसका डिफ़ॉल्ट सेटअप काम करने लग जाएगा। 2 वायर्स टाइप ए टू टाइप सी। इसका यूज़ मोस्टली चार्जिंग के लिए होगा। अगर आपके पास अडेप्टर है तो आप इसमें कनेक्ट करके आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं। तो उन्होंने 2 दिए हैं, तो मुझे प्रेजेंटेशन अच्छी लगी। तो उसके बाद मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा। अब आप सोचेंगे कि ये किस लिए है? एक्चुअली अगर आपके पास हेडफ़ोन्स हैं तो आप हेडफ़ोन इसमें कनेक्ट करके, और इसमें अगर आप कनेक्ट करेंगे तो यानी आप हेडफ़ोन को अपने ईयर्स में लगाकर जब ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रही होगी इसके थ्रू, उसको आप तभी के तभी भी सुन सकते हैं, ताकि आपको ये पता लग जाए कि उस ऑडियो की क्वालिटी ठीक है कि नहीं। दूसरा ये वाला जो वायर है, इसको इसमें लगाकर अगर ये चार्जिंग पॉइंट पे लगा देंगे तो इसके साथ-साथ कनेक्टेड अगर ये फ़ोन के साथ होगा तो आपका फ़ोन भी चार्ज होने लगेगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन लगा कि आप यूज़ करते-करते साथ में मोबाइल भी चार्ज करना चाहते हैं तो आप इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। क्वालिटी वाइज़ काफ़ी ठीक लगा, जिस रेंज में मुझे ये प्रोडक्ट मिल गया। फिर है ये बॉक्स। अगर मैं इस बॉक्स की क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ से थोड़ा-सा मुझे क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लगी, और जब भी हमें इसमें से किसी एक चीज़ को निकालना होता है, जैसे ये, तो ये अटकता है यहाँ पर। तो थोड़ा-सा और पीछे करके तब निकालना पड़ता है। ये छोटा माइनर सा इश्यू हो सकता है, पर हाँ, इश्यू तो है। एनीवेज़, इसके अलावा आपको एक इंटरेस्टिंग ऑब्ज़र्वेशन बताता हूँ। अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ और मैं इस रिसीवर को सिर्फ़ उल्टा करके लगा देता हूँ। अब अगर मैं इसको ऑन करूँगा
तो अब आप देख रहे होंगे कि इसमें 2 लाइट जल रही हैं, रेड ग्रीन। इसका मतलब ये है कि कनेक्टेड नहीं है। ये सिर्फ इसी डिवाइस के साथ है या ये ग्रेनेरो का ही कोई प्रॉब्लम है, ये अलग बात है। मैं इसके बारे में अभी श्योर नहीं हूँ, पर हाँ, ये इस एंगल से कनेक्ट नहीं होता है। इसको कनेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर एंगल में ही लगाना पड़ता है। ये देखिए, जैसे ही मैंने इसको उल्टा किया और फिर लगाया, तो अब आप देख रहे हैं कि मैंने कोई बटन वगैरह नहीं प्रेस किया है, ये रेड से सीधा ग्रीन हो गया, यानी अब ये कनेक्टेड है। अब तक की सारी वीडियो फ़ोन के इनबिल्ट माइक्रोफोन से शूट हुई है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके लिए मुझे कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, जैसे फ़ैन वगैरह सब बंद करना पड़ता है, तो इसीलिए आप ये देख सकते हैं कि क्या हालत है इतनी देर वीडियो शूट करने में। ठीक है, जो भी है, अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तो फ़ोन का माइक्रोफोन ही एक ऑप्शन है, और आप उसको जैसे भी बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे कीजिए। पर अब के बाद सारी ऑडियो इस ग्रेनेरो वायरलेस माइक्रोफोन से ही शूट होगी। तो चलिए मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब इसमें ग्रीन लाइट जल रही है और मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट नो नॉइज़ कैंसिलेशन पे सेट किया हुआ है। बस एक चेंज किया है कि मैंने फ़ैन को फुल स्पीड पर चला रखा है, तो अब आपको जो भी ऑडियो है वो इस माइक्रोफोन से ही रिकॉर्ड होती हुई सुनाई देगी। तो मैं इसको लगा लेता हूँ। तो ये एक्चुअली लेवल नो नॉइज़ कैंसिलेशन की वीडियो है। तो अब मैं इसको एक बार प्रेस करूँगा ताकि ये लेवल 1 नॉइज़ कैंसिलेशन पे आ जाए। एक बार लाइट ब्लिंक हुई है, यानी ये लेवल 1 नॉइज़ कैंसिलेशन पे। अब आप इस ऑडियो का डिफरेंस समझ सकते हैं। मैं एक बारी और प्रेस करता हूँ, आपको दिखा होगा कि दो बार ब्लिंक हुई है, यानी लेवल 2 नॉइज़ कैंसिलेशन पे। फ़ैन की स्पीड में, नॉइज़ में अगर कुछ अंतर महसूस हो रहा है तो आपको डिफरेंस इस एक वीडियो से समझ में आ जाएगा। अब मैंने इसको एक बार और प्रेस किया, अब ये हाईएस्ट लेवल नॉइज़ कैंसिलेशन पर है। तो अब आपको अगर कुछ अंतर महसूस हो रहा होगा तो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके माइक्रोफोन में अपने लीड अटैच नहीं कर रखे, तो मैं नहीं जानता कि ये कैसे रिकॉर्ड कर रहा है। पर ये कहते हैं कि 60 फीट तक, यानी 20 मीटर के आसपास तक ये आपकी ऑडियो को रिकॉर्ड करेगा। मैं उस सैंपल को भी डाल दूंगा कि मैं अगर डिस्टेंस पे जाके रिकॉर्ड करता हूँ तो ये कैसा सैंपल रिकॉर्ड होता है। तो हम एक सैंपल टेस्ट कर रहे हैं लेवल 3 नॉइज़ कैंसिलेशन पे, कि मैं इसमें इसके डायरेक्ट विजिबिलिटी में नहीं होंगे, यानी हम सेकंड फ्लोर पे हैं, तो अब मैं नीचे उतर कर जा रहा हूँ, देखते हैं किस रेंज तक ये मेरी ऑडियो को कवर करेगा। मैं नीचे जा रहा हूँ स्टेज से, सेकंड फ्लोर के नीचे, और मैं अब यहाँ पहले लेवल से नीचे जा रहा हूँ। अब मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ। यहाँ थोड़ी देर के लिए ऑडियो डिस्कनेक्ट हुई थी, पर ऐसे ऑडियो रिकॉर्ड करने की अमूमन ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो अब मैं एक सीधा तीसरा सैंपल जो टेस्ट करने वाला हूँ वो है कि मैं सीधे डिस्टेंस में देखूंगा कि कितनी दूर तक मेरी आवाज़ इसमें कैप्चर होती है। तो चलिए, अब मैं दूर ही जाता जा रहा हूँ। अभी तो मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी है, अब इसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में तो नहीं है, पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तो ये रिकॉर्ड कर रहा होगा। हाँ, मोस्ट प्रोबेबल केसेस में चलिए इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि आमने सामने होकर ही चलते हैं। हाँ, मैं अब लगभग कितना 30 फीट के आसपास होगा। चलिए और पीछे चलते हैं। आज सिर्फ हम ये देखने वाले हैं कि ये कितनी दूर तक कैप्चर कर सकता है। अब मैं ऑलमोस्ट 50 फीट के आसपास हूँ। अब शायद मैं वीडियो में देख भी ना रहा हूँ, पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऑडियो कैप्चर हो रही होगी। अब अराउंड में 60 फीट के आसपास हूँ। इतनी ही रेंज का मुझे अंदाजा है कि इतनी रेंज में ये कैप्चर करता है। पीछे जाके ये मुझे लगता नहीं कि ये वाला कैप्चर हो रहा होगा। और लेवल 3 पे तो आसपास काफ़ी नॉइज़ है, पर पता नहीं कैप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलिए, मुझे लगता है इतना डिस्टेंस काफ़ी होगा हमारे टेस्ट के लिए। तो अब चलते हैं, अब देखते हैं कि इसका सैंपल कैसा है। तो यही था दोस्तों। हाँ, आज हमने कोशिश की है जो ग्रेनेरो वायरलेस माइक्रोफोन हमने मंगाया इसको समझने की कि हमारे काम का है कि नहीं। अगर मैं एक्चुअली बताऊं तो मुझे ये प्रोडक्ट ठीक लग रहा है। वायरलेस है और मैं और मेरी वाइफ दोनों कनेक्ट करके बात कर सकते हैं एक ही वीडियो में, तो उस हिसाब से मुझे ये ठीक लग रहा है। हर किसी का इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट होती है। हमारी वीडियोज इस तरीके की हैं कि हमें डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ सकता है, बाहर जाकर भी वीडियो बनाने पड़ सकते हैं, तो उस समय इसकी लेवल 3 नॉइज कैंसिलेशन मुझे लगता है कि ये काम आएगी। और इसके अलावा मुझे प्राइस टैग भी 2800 एक्चुअली मुझे महंगा लग रहा था, पर क्योंकि मुझे ऑफर में 2300-2400 का मिल गया, तो मुझे 2 माइक्रोफोन वाला तो मुझे और अच्छा लग रहा है। तो वैल्यू फॉर मनी मुझे लगा। एक रिसीवर और एक माइक्रोफोन से बेहतर ये वाली डील लगी मुझे, पर वो प्राइम मेंबर्स के लिए थी और मुझे लगता है कि आगे जाकर फिर
इंडिपेंडेंस डे सेल और दिवाली सेल आती है अमेजन पे, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं। और ये कहीं से कहीं तक भी पेड वीडियो नहीं है, ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है।